अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़ुबान में रखे। तो आज मैं आपको जहाँ विज़िट करवाने के लिए लेके जा रही हूँ, ये मैं इस वक्त कारसाज पर उतरी हूँ और कारसाज से अब हम BF म्यूज़ियम की तरफ चलते हैं। तो ये हम इंटर हो चुके हैं अंदर और यहाँ से अब हम टिकट लेंगे। ये टिकट काउंटर है, इधर से टिकट लेते हैं और अंदर चलते हैं। और अंदर बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें होने वाली हैं, बहुत यादगार है। अंदर हमारी हिस्ट्री है बहुत ज़्यादा, जो कि हम आपको टाइम टू टाइम बताते हैं। तो चलिए आए, अब भी हमारे साथ चलते हैं। पहले टिकट ले लें, फिर अंदर चलते हैं। तो देखिए हम अंदर इंटर हो चुके हैं और यहाँ की कितने नीट एंड क्लीन एंड सफाई और सब्ज़ा ही सब्ज़ा हर तरफ। अंदर दाखिल होते ही एक ज़हनी सुकून मिल रहा है। यहाँ मैं और मेरा बेटा साथ आए हुए हैं। शेख सलाम करें। अस्सलाम वालेकुम। और अभी ये हम लोग, ये आप सामने देख सकते हैं, ये एडमिन ब्लॉक है। और यहाँ पे अभी स्टार्टिंग में सीधे हाथ पे हम एंटर होते ही साथ यहाँ पे सारे रडार्स वगैरह हमें यहाँ पे रखे गए हैं। मेरा बेटे को इंटरेस्ट था यहाँ पे, तो मैंने कहा चलो आप मेरे साथ आ जाओ, वॉइस ओवर करो, क्योंकि मैं तो सिर्फ देख रही थी। मेरा बेटा माशाल्लाह पूरी हिस्ट्री पढ़ रहा था, तो मैंने सोचा कि चले अपने बेटे के साथ ही आपको ये हिस्ट्री भी शेयर करते हैं। तो बताओ शहीर, आप आगे कहाँ ले जा रहे हो आप हमें? अभी ये स्टार्टिंग में सारे रडार्स हैं। अभी आगे जब जहाज़ आते हैं तो हम आपको उसके बारे में बता देंगे कौन से जहाज़ हैं और उनके बारे में क्या हिस्ट्री है, वो यहाँ क्यों रखे गए हैं। और ये भी अम्मी वेपन्स के साथ तस्वीर बनवा रही हैं। अम्मी ने कहा मेरी वीडियो बनाओ यहाँ पे, तो मैं अम्मी की वेपन्स के साथ वीडियो कर रहा हूँ। ये PF के कारकर्दगी की वो है निशानी, ये देखें, ज़बरदस्त। और ये सामने जो है ये एम्बुलेंस है, ये मिज़ाइल है। और अभी हम आपको पीछे एम्बुलेंस है वहाँ वो भी दिखाते हैं आपको कैसी। और माशाल्लाह यहाँ पे मेंटेनेंस देखें कितनी ज़बरदस्त हुई है, ग्रीनरी के हिसाब से भी और सफाई के भी हिसाब से भी। ये माशाल्लाह PF ने बहुत ज़बरदस्त यहाँ का मेंटेनेंस की। ये देखें, ये वो एम्बुलेंस है जो हम आपको बता रहे थे। और ये सामने, ये मुझे समझ नहीं आता क्या है, कोई राइड लग रही थी मुझे, लेकिन ये कोई सिमुलेटर टाइप का बना हुआ है। ये देखें, ये पहला एयरक्राफ्ट हमें दिखा यहाँ पे सीधे हाथ पे, जब हम इंटर हुए तो उससे अभी तक का पहला एयरक्राफ्ट है। और ये दूसरा एयरक्राफ्ट है। और यहाँ पे मुख्तलिफ जहाज़ रखे हुए थे जिसमें मुख्तलिफ हिस्ट्री थी सब के बारे में, और बहुत मज़ा आ रहा था। हमने काफ़ी टाइम यहाँ पे स्पेंड किया, दोपहर से गए हुए थे। और तकरीबन 30 जहाज़ यहाँ पे ग्राउंड में इन्होंने डिस्प्ले किए हुए हैं और हर एक की एक अलग हिस्ट्री है, जो कि हमने पढ़ी। बहुत मज़ा आया, बहुत इंटरेस्टिंग भी चीज़ें थी यहाँ पर, और मैंने और मेरे बेटे शहीद ने बहुत इंजॉय किया यहाँ।
और बस फिर हम आगे आए तो यहाँ पे एक ख़ास जगह है जो शोधा के लिए है। ये क्या था शहीद यहाँ पर? ये मॉन्यूमेंट बनाया है शोधा के लिए, पीएफ में जो लोग जंग लड़ते वक्त जो शहीद हो गए हैं उन लोगों के लिए मॉन्यूमेंट है यहाँ पे, उनकी याद में ये बनाया गया है जी। और यहाँ पे उनके नाम वगैरह लिखे हैं। तो हमने ज़्यादा वहाँ पे सही से तस्वीर ली नहीं क्योंकि वहाँ पे अलाउड नहीं था अंदर जाना, तो बस बाहर से वीडियो बना ली। और अभी हम अंदर जा रहे हैं म्यूज़ियम के, तो कहते हैं आर्शीव गैलरी। यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त अंदर चीज़ें डिस्प्ले हुई हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। तो आर्शीव गैलरी में हम जब गए तो उन्होंने कहा कि अभी लाइट गई हुई है, आप थोड़ी देर बाद आ जाएँ। तो अभी हम चलते हैं दूसरी तरफ म्यूज़ियम के, क्योंकि अभी हमने राइट साइड डिस्कवर की थी, अब हम लेफ़्ट साइड डिस्कवर करेंगे वापसी आते वक्त। वो हमारे राइट साइड पर पड़ता है। तो अब हम म्यूज़ियम की साइड दूसरी साइड डिस्कवर करते हैं और इसको जब तक लाइट भी आ जाएगी और फिर आपको आर्शीव गैलरी दिखाते हैं। और फिर ये आगे कैफेटेरिया बना हुआ था, एक स्टॉल थे फूड कोर्ट की तरह इन्होंने बनाया हुआ था। बच्चे अपने यहाँ पे इंजॉय कर रहे थे। तो उस वक्त लाइट गई हुई थी तो चाय का भी हमारा मूड हो रहा था, लेकिन लाइट नहीं है इसलिए कोई चाय कॉफ़ी हमें नहीं मिल पाई। ये सारे फूड केबिन बने हुए हैं और अभी लाइट नहीं है इसलिए यहाँ पे सन्नाटा हुआ है। और सबसे अच्छी चीज़ यहाँ की सफाई है, नीटनेस एंड सफाई। ये कौन सा जहाज़ था शहीद? है ये अफगानिस्तान एयरफोर्स का था। ये पीएफ म्यूज़ियम का सबसे बड़ा जहाज़ है जो यहाँ पे इन्होंने रखा हुआ है बाहर, जो उस वक्त का सबसे बड़ा जहाज़ था। और ये अभी पीएफ म्यूज़ियम में भी अभी सबसे मतलब हैवी जहाज़ है यहाँ पे। यहाँ पर घूमना इतना अच्छा लग रहा था, इतना ज़हनी सुकून मिल रहा था, हर तरफ ग्रीनरी और सबसे चीज़ सफाई थी। और ये आगे शायद कोई स्टेज बना हुआ था। शहीद ज़रा बताओ ज़रा। ये स्टेज है, यहाँ पे सारे फंक्शन वगैरह होते हैं मिलिट्री के जो भी होते हैं। और फिर जब शहीद ने स्टेज का बताया तो मुझे याद आ गया कि ये वही स्टेज है। ये मेरा दरमियान वाला बेटा जब 2 महीने का था तो यहाँ पे स्पार्को का स्पेस वीक हो रहा था और हम लोग यहाँ पर आए हुए थे स्पेस वीक में। और वहाँ पे अनाउंस हुआ था कि सबसे छोटा और हेल्दी बेबी जो होगा उसको गिफ्ट मिलेगा। तो मेरा हाशिर माशाल्लाह बहुत क्यूट सा छोटा सा हेल्दी सा था। तो मेरे हस्बैंड उसको गोद में लेके भागते हुए आए और स्टेज पे मैं और अफजल जब पहुँचे तो मेरे बेटे को फर्स्ट प्राइज़ मिला था, क्योंकि पूरे पीएफ म्यूज़ियम में सबसे छोटा हाशिर ही था। तो ये बात मैं भूल चुकी थी, लेकिन जब मैंने ये सीढ़ियाँ देखी तो मेमोरी वापस रिवर्स हुई और मुझे ये बात क्लिक कर गई कि वाकई ये तो वही जगह है। और ये जो आपके सामने फ़ाइटर है इसका नाम है F-104 स्टार फाइटर। इसकी बड़े मज़े की हिस्ट्री है और बहुत अच्छी हिस्ट्री ये है कि इस फाइटर ने इंडियन तैयारे को जिसका नाम है नेट तैयारा उसको सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया था। वो उसकी हिस्ट्री में आपको बताता हूँ, वो अंदर आर्शीव्स गैलरी में वो जहाज़ भी मौजूद है जिसको सरेंडर पर मजबूर कर दिया था। पायलट समेत जहाज़ को सरेंडर किया था, मगर पायलट को तो छोड़ दिया था। मगर ये तैयारा था उसको वॉर ट्रॉफी के नाम से अपने पास पाकिस्तान एयरफोर्स ने रख लिया था। ये भी एक खूबसूरत सा जहाज़ है, ड्रैगन बना हुआ इसके आगे, कोई लेपर्ड टाइप का कोई वो है एनिमल। यहाँ पे जितने भी फाइटर जहाज़ हैं या जो भी यहाँ पे एयरप्लेन वगैरह हैं उन सब के पीछे एक हिस्ट्री है और वो उन्होंने उसके सामने जहाज़ के सामने लिखी हुई है, तो वो आप पढ़ सकते हैं। और कुछ तो ऐसे जहाज़ थे जो कि पाकिस्तान बनने से पहले के हैं इनके पास, उस पर भी हिस्ट्री लिखी हुई थी। बिल्कुल, वो इंडियन रॉयल एयरफोर्स ब्रिटिश की जब थी, ब्रिटिश राज था यहाँ पे, तो उस ज़माने के भी बहुत से जहाज़ यहाँ पे मौजूद हैं।
और ये अब हम फूड कोर्ट की तरफ आए। यहाँ पे बच्चों के खिलौने वगैरह हैं। गिफ्ट शॉप बनी हुई है यहाँ पे बच्चों के लिए। ये हम अंदर आ चुके हैं अब, और यहाँ की तफसील आपको शेर बताएंगे। ये जी वो त्यारा है, नेट त्यारा, जो सरेंडर करने पर मजबूर हो गया था पाकिस्तान को, ने आपको सरेंडर कर दिया था। ये वो पायलट हैं जिन्होंने पनाह ले ली थी पाकिस्तान में। ये देखें, इसके ऊपर वार ट्रॉफी भी लिखा हुआ है। और ये इंडियन लोगो बना हुआ है जहाज़ पे। हमारे सारे हीरो जो एयरफोर्स के हीरो हैं उन सबकी यहाँ पे यादें हैं। जाके बड़ी अच्छी सी फीलिंग होती है, बड़ा प्राउड फील होता है। और ये जो आप जहाज़ देख रहे हैं ये भी बहुत हमारे शहीद पायलट का है, बहुत ज़बरदस्त पायलट जिन्होंने, इनका नाम है MM आलम। ये उनका जहाज़ है और उन्होंने ग़ालिबन 1 मिनट में 5 जहाज़ गिराए थे दुश्मन के। और ये तो बच्चा पाकिस्तान का जानता है ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट ये क्या था। ये तो आप बच्चे से भी पूछ सकते हैं ये। और ये जो यहाँ पे आर्चिव गैलरी में ये स्पेस मखसूस बनाया गया है इसके लिए खाली। यहाँ पे बता दो ना कि अभिनंदन का जहाज़ है जिसके टुकड़े यहाँ पे रखे हुए हैं, जिन्हें वो कह रहे थे कि नहीं वो हुआ। ये हमारे पास सबूत है कि उसके जहाज़ के टुकड़े, बाकायदा उनका फ्लैग भी बना हुआ है और उसके टुकड़े यहाँ रखे हुए हैं। और आप क्या बता रहे थे, यहाँ पे उनका ड्रेस भी है लेकिन वो शायद बंद थी जगह। हाँ, वो जगह उन्होंने किसी वजह से बंद की हुई थी, वहाँ अंदर जान ही नहीं रहे थे, वरना इसके अंदर उसका अभिनंदन का जो उसने चाय पी थी उसकी स्लिप रखी हुई है, PF मैस की, और उसका यूनिफॉर्म वगैरह जो है। आज लाइट का कुछ इशू था, इस वजह से शायद कुछ उन्होंने बंद किया हुआ था वो वाला एरिया। और ये जगह देख के बहुत अच्छा लगा कि हमारी PF की कारकर्दगी, हम फ़ख्र हो रहा था कि हम पाकिस्तान से हैं और पाकिस्तान एयरफोर्स से ताल्लुक़ रखते हैं। बेशक। और अभी हम ये थोड़ा सा आगे गए थे तो ये हमें ये दिखें, यहाँ पे ये दुनिया भर के फाइटर जेट्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये देखेंगे खूबसूरत सा डिज़ाइन है जहाँ से। और ये देखें, ये बड़ा ज़बरदस्त मुझे प्लेन लगता है, ये अमेरिकन एयरफोर्स का है, बॉम्बर, B-2 बॉम्बर नाम है इसका। ये जो सामने है, बड़े खूबसूरत से प्लेन थे यहाँ पे। ये PF का पायलट का ड्रेस है। और थोड़ी सी आगे जाके यहाँ पे एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की कारकर्दगी है। PF के फाइटर जेट में लगने वाले इंजन वगैरह यहाँ पे दिखाए गए हैं। और ये चाइना पाकिस्तान फ्रेंडशिप तो सभी को पता है, हमारा आयरन ब्रदर है। और ये जापानीज एयरप्लेन का ब्लेड है जो कि रॉयल एयरफोर्स के पायलट ने गिराया था जब कलकत्ता पे हमला हुआ था 1942 में। और उसके बाद आगे ये मशीनरी रखी हुई थी, तो मैं शहीर को तंग कर दी थी, शहीर मेरी वीडियो बनाओ कि मैं ये मशीनरी यूज़ कर रही हूँ और जहाज़ बना रही हूँ। तो मेरा बेटा मेरे साथ बड़ा फ़न करता है, तो वो कहने लगा चलो ठीक है मामा मैं आपकी वीडियो बनाता हूँ। बहुत अच्छी जगह है, बहुत मज़ा आया, बहुत इंटरेस्टिंग जगह है और बहुत इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है जो कि वहाँ जाकर ही आपको पता चल सकती है। और ये उसके बाद सबसे बड़ी लेथ मशीन है जो यहाँ पे डिस्प्ले हुई थी। और मैं शहीर से कहती शहीर ओके है ये मशीन। उसके बाद ये सारे यूनिफॉर्म्स हैं एयरफोर्स में इस्तेमाल होने वाले।
और आगे कुछ पेंटिंग्स रखी हुई थी। ये मुख्तलिफ़ जंगों के जो हुई थी उस दौरान में 1947 और 71 में जो हमारी वॉर्स हुई हैं ये उसकी अक्कासी कर रही हैं ये सारी पेंटिंग्स। पूरी एक गैलरी थी यहाँ पर जो ये पेंटिंग्स बनी हुई थी यहाँ पर। और ये जिस आर्टिस्ट ने भी बनाई है बहुत खूबसूरत बनाई है, बहुत ही ज़बरदस्त काम किया। जब इनकी तस्वीर ले रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि ये बिल्कुल रियल है। अच्छा, ये ऊपर से जो आपको प्लेन नज़र आ रहा है ये कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और फातिमा जिन्ना का प्लेन था जिन्होंने इसमें काफ़ी लंबे टाइम पीरियड तक के लिए सफ़र किया था और ये उनका प्राइवेट प्लेन था अपना ज़ाती। और ये गैलरी में एक कॉर्नर फ़्लाइट ऑफिसर मरियम मुख्तार के लिए मुख्तस किया हुआ था। उनके ज़ेर इस्तेमाल होने वाली चीज़ें थी, उनके यूनिफॉर्म थे, उनकी शील्ड्स थी, टॉयज़ थे, एपीएस की शील्ड भी थी। एपीएस से तो कुछ ज़्यादा ही लगा हुआ है हमें। और उनकी सारी कारकर्दगी और इसके अलावा यहाँ पे जितने भी हमारे एयर मार्शल्स वग़ैरह जो ऑफिसर्स हैं उनकी हालात ज़िंदगी, उनकी कारकर्दगी, उनकी बायोग्राफ़ी, सारी डिटेल्स हैं उनके बारे में यहाँ पे पूरी गैलरी उनके लिए मुख्तस की हुई थी। जितने भी एयर मार्शल्स गुजरे हैं पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये सब उनकी पेंटिंग्स वगैरह हैं। ये गैलरी का ऊपर से व्यू दिखा रहे थे अभी हम आपको। और ये एम आलम साहब हैं, उनकी बायोग्राफ़ी लिखी हुई है। बहुत ज़बरदस्त कारनामा माशाल्लाह अंजाम दे गए हैं ये, जिनका जहाज़ अभी हम आपको दिखा रहे थे। बिल्कुल, बाकी तो सब लोग जानते ही हैं एम आलम के बारे में। ये उनका ड्रेस है, शील्ड वगैरह, मेडल, ये उनके पासपोर्ट है, ये उनके कुछ कॉइन्स और कलेक्शन है, करेंसी कलेक्शन है। ये ग्लासेस हैं उनके, ये लैपटॉप, मोबाइल, वॉच। लैपटॉप उनका। आप लोग जब भी आएँ एयरफोर्स अच्छा खासा टाइम निकाल के आएँ क्योंकि बहुत बड़ी जगह है। अगर आपको सही नॉलेज लेनी है, पूरी इन्फॉर्मेशन पढ़नी है तो 2-3 घंटे आपके पास होने चाहिए पीएफ म्यूज़ियम आने के लिए। ये सारे शहदा की तस्वीरें लगी हुई हैं, उनकी बायोग्राफीज़ वगैरह। और ये जब इजराइल ने सीरिया पे हमला किया था तो पाकिस्तान मदद के लिए गया था सीरिया की। तो पाकिस्तान के एक पायलट ने उनका इजराइल का जहाज़ गिराया था जिसमें ये जो ऑफिसर थे, लुट्स जिनका नाम है, तो ये उनका यूनिफॉर्म वहाँ के कमांडर इन चीफ ने पाकिस्तान को गिफ्ट किया था। और ये वो पायलट हैं जिन्होंने इजराइल का जहाज़ गिराया था, उसी के बराबर में इनकी तस्वीर है। बाकी ये सारे शहदा वगैरह हैं। ये बाहर का व्यू बहुत अच्छा आ रहा है, रात हो गई अब। और ये तमाम हमारे शोधा के मेडल्स हैं जो उनको मिले हैं, सारी शील्ड्स वगैरह रखी हुई हैं उनकी। और ये तमाम एयर मार्शल हैं जो आज तक हमारे रह चुके हैं। ये मौजूदा हमारे एयर मार्शल साहब हैं।
और ये वाला कॉर्नर भी बहुत खूबसूरत था, फ्लैग खासकर बहुत खूबसूरत सा बनाया हुआ था, कढ़ाई हुई हुई थी ये किसी स्पेशल थ्रेड से ना। ये सारे सर्टिफिकेट्स वगैरह रखे हुए, फ्लैग बहुत खूबसूरत लग रहा था जो यहाँ बनाया हुआ था कॉर्नर इन्होंने। ये पूरा ऊपर की गैलरी का विज़िट था। अब हम नीचे आ गए। नीचे भी सारी एयरफोर्स में मिलने वाली शील्ड्स हैं, सारी ट्रॉफीज़ हैं। सारी शील्ड रखी हुई हैं उनकी। और ये देखें, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग सी ट्रॉफ़ी है। मुझे इसकी ज़्यादा डिटेल तो नहीं मिली, लेकिन ये बहुत डिफरेंट सी थी, शेप इसकी बहुत डिफरेंट लगी है मुझे। कुछ तलवार थी, कुछ शील्ड्स रखी हुई हैं यहाँ पे, और ये भी कोई की टाइप का कुछ बना हुआ है। वॉज थे, ट्रॉफ़ी थी, ये बहुत बड़ी सी। और ये जो है, ये जो एयरफोर्स के म्यूज़िक बैंड होते हैं, ये उनका ड्रेस है। और ये थोड़ा सा आगे आते हैं तो यहाँ पे पहले जो थे वो सारे दुनिया भर के जहाज़ थे, फाइटर जेट्स थे। और अब ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सारे वो जहाज़ हैं जो पाकिस्तान में इंडक्ट हो चुके हैं या अभी मौजूद हैं। और ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में जितने भी जहाज़ ज़ेर इस्तेमाल आ चुके हैं ये सब यहाँ पे मौजूद हैं। और कुछ जहाज़ इनमें से अभी भी पाकिस्तान एयरफोर्स इस्तेमाल करती है, जैसे कि ये मुश्किल ज़माना JF-17 थंडर, पाकिस्तान की शान। ये देखें। और जनाब ये यहाँ पे इस तरह की बहुत सारी 3D पिक्चर्स बनी हुई हैं जो कि मुख्तलिफ़ इवेंट्स के बारे में हमें बताती हैं। और ये 1965 की वॉर में जब पाकिस्तान ने पठानकोट पे हमला किया था, पठानकोट स्ट्राइक, इसकी बड़ी ज़बरदस्त हिस्ट्री है, ये भी आप पढ़िएगा वहाँ जाके। बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने 3D पिक्चर बनाई हुई है। ये PF शेरदिल्स का सेक्शन यहाँ पे बनाया हुआ है, यहाँ पे बायोग्राफी वाली लिखी हुई है। और ये कुछ चीफ ऑफ एयर स्टाफ जो गुजरे हैं उनकी ये टेबल और चेयर है, फर्नीचर है उनका ऑफिस का। और अब ये देखें, ये रात का व्यू हो गया है, मगरिब हो चुकी है और रात का व्यू भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रहा था। लाइट्स लगी हुई थी जहाज़ के नीचे और वो इतना ग्लो कर रहा होता है जहाज़, जहाँ पे जहाज़ डिस्प्ले हुए हुए थे। बहुत हसीन मंज़र लग रहा था। और आज की वीडियो लंबी हो गई, लेकिन अभी भी मैंने आपको बहुत शॉर्ट करके दिखाई है। यहाँ पे एक बड़ी सी स्क्रीन लगी हुई थी जो यहाँ पे इनकी पूरी डिस्कवरी फिल्म चल रही थी, डॉक्यूमेंट्री फिल्म।
और अब हम ये बाहर निकल रहे हैं। उम्मीद है आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। काफ़ी रात हो चुकी है लेकिन बहुत मज़ा आया आज। और व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।